एक दिन मेरे सर में दर्द हो रहा था। देवर कहने लगा, भाभी मसाज कर देता हूँ। जब देवर ने मसाज किया तो मुझे इतना सुकून मिला कि मैं पूरी रात मुझे कोई होश न रहा। फिर मैं रोज़ाना ही देवर से मसाज करवाने लगी और उस दिन मेरे जिस्म पर भी तेल लगा था और मुझे कोई होश न था। अगले दिन मैंने कैमरा लगाकर देवर को बुलाया और जब सुबह उठी तो मैंने कैमरे में देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरा देवर मेरे साथ कभी कभी हम रिश्ते की सीमा ख्याल नहीं रखते और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। हम रिश्ते की एक लकीर होती है और इस इंसान इस लकीर को पार कर जाए तो वो रिश्ता उसके लिए बवाल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते में अपना हद पार कर गई थी और इसलिए बर्बादी मेरा नसीब बन गई। जो कुछ मुझ पर गुजर चुका था वह मेरे लिए भूलना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों में मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था और कोई गोली असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद ना होने के बराबर थी। मैं सारी रात जागती और घर में यहाँ से वहाँ घूमती रहती या फिर अपने बिस्तर पर करवटें बदलती। जज्बात की तड़प मुझे दीवाना कर के ही थी, इसलिए मैं सर में दर्द होने लगता। मेरा देवर पंकज जो उम्र में मुझसे छोटा था वो मेरे बहुत ही ख्याल रखता था और हम दोनों काफ़ी घुल मिल गए थे। मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी के रिश्ते क्या होते हैं। पंकज ने कई बार मुझे रात में जागते हुए देखा था। एक दिन मेरी तकलीफ़ देखकर कहने लगा कि भाभी मैं आपके सर में तेल लगाकर अच्छे से मसाज कर देता हूँ, आपका दर्द तुरंत ही ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना सुकून दूंगा कि आपको फ़ौरन ही नींद आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा कि वह ऐसे ही कह रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, लगा दो। वो तेल उठाकर ले आया और मेरे सर में अच्छे से मसाज करने लगा। साथ साथ ही वह मुझे अपने दिन भर के किस्से भी सुनाने लगा था। उसकी उंगलियां तेजी से मेरे सर में हरकत कर रही थी और मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसने मेरे कंधे को भी अच्छी तरह से दबाया और बहुत नरमी से मेरे कंधे को दबा रहा था। मैं रोज़ाना रात को चाय पीने की आदी थी। पंकज मेरे लिए चाय भी खुद ही बना लाया था। मालिश करवाने के बाद मैंने पंकज के हाथ की चाय पी और सोने लेट गई। मुझे ऐसी नींद आई कि मैं सुबह ही उठी। सच में पंकज ने मसाज में तो एक जादू सा था। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। काफ़ी दिनों के बाद मुझे इतनी गहरी नींद लगी थी। सुबह उठते ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में गई तो मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने अपने जिस्म पर कहीं कहीं तेल लगा हुआ देखा। शायद मैंने नींद में अपने सर पर हाथ लगाने के बाद जिस्म पर भी लगा लिया होगा। हाथ में दिन भर अपने कामों में लग गई। नींद पूरी होने की वजह से मेरे सर का दर्द पूरी तरह गायब हो गया था। मेरी शादी को 1 साल बीत चुका था और ये 1 साल मैंने बहुत ही अच्छे से गुजारा था। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मेरा देवर पंकज 16 साल का लड़का था। पंकज के अंदर बहुत ज़्यादा बचपन था और वो मुझे मेरे बिल्कुल छोटे भाई जैसा लगता था। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि उसने पिता बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चल बसे। इसकी वजह से पंकज को बाप का प्यार नहीं मिल सका। उसकी माँ भी पंकज पर और घर पर बहुत कम ध्यान दिया करती थी और मेरे पिता तो यहाँ रहते ही नहीं थे। इसलिए अकरम ने मुझसे कहा कि मैं अब सबसे ज़्यादा पंकज का ख्याल रखूं। मैंने अकरम के से वादा किया था कि मैं पंकज को बिल्कुल अपने बचपन की तरह ही रखूंगा और मैंने अपना वादा पूरा तरह निभाने की कोशिश की थी। मेरे पति अकरम दूसरे शहर में नौकरी करते थे और वो हर महीने 4 दिन के लिए वापस घर आते। बाकी सारा वक्त मैं अपने छोटे देवर पंकज के साथ गुजारती थी। पंकज अब 17 साल का लड़का था जो जवान हो रहा था। वह मुझसे उम्र में सिर्फ 4 साल ही छोटा था और इसलिए हम दोनों के दरमियान बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसकी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी। वो कॉलेज से आते ही भाभी भाभी कहता मेरे आगे पीछे घूमने लगता। अकरम के यह ना होने की वजह से मेरे छोटे बड़े काम सब से पंकज ही की जिम्मेदारी थी। पंकज कॉलेज से आने के बाद मेरे काम करता और उसके बाद मेरे ही साथ सारा वक्त गुजारता। पंकज के साथ रहते रहते मैंने एक बार सचित से महसूस किया कि वो अकरम को पसंद नहीं करता है, बल्कि उसका जिक्र आने पर वह खामोश हो जाया करता है या फिर बात ही बदल दिया करता था।
मैं उससे जानना चाहती थी कि उसे अकरम से क्या तकलीफ़ है, लेकिन मैं कभी ये सवाल नहीं कर पाई थी और बहुत समय के बाद मुझे इसका जवाब मिल गया था। अकरम की अम्मा सारा सारा दिन मोहल्ले में घूमती फिरती और शाम होते ही जल्दी सो जाया करती थी। अगले दिन सुबह सवेरे ही वो फिर मोहल्ले में निकल पड़ती, इसलिए मुझे कभी भी उनकी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं थी। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन अकरम के बगैर मुझे रात को भर नींद नहीं आती थी और मेरा सारी रात करवटें बदल बदल के गुजरती थी। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं अकरम के पास ही चली जाऊं, लेकिन ऐसा फ़िलहाल मुमकिन नहीं था, इसलिए मुझे सर में दर्द रहने लगा। पंकज को मालूम था कि मेरे सर में दर्द है, इसलिए वो पहले तो मेरे लिए दवा लेकर आया करता था, लेकिन एक दिन वह कहने लगा, अब कब तक सिर की दवाई खाओगी? इससे तो अच्छा है कि मैं आपका मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैंने पंकज से कहा कि मसाज करने से बेहतर है कि कुछ दिनों के लिए मुझे अपने भाई के पास भिजवा दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर पंकज कहने लगा कि अगर आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो मुझसे इसी तरह की बातें किया करता था। पंकज को वाकई ही मेरी बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी। हम दोनों अक्सर ही घूमने के लिए बाहर चले जाते थे। वो रात को मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आता और हम दोनों मिलकर रात रात तक एक साथ मूवी देखते। मैं पंकज की पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा मदद किया करती थी। वह मुझसे बेझिझक अपना हर एक तकलीफ़ बताता था। मैंने पंकज के साथ ख़रीदारी के लिए जाती तो वो मुझे बहुत ही मॉडल और फैशनेबल कपड़े लेने पर मजबूर करता। घर में तो वो मुझे दुपट्टा भी नहीं लेने देता था। जब भी वे दुपट्टा लेकर काम करती तो वो मेरा दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंक देते था। वो कहता, आप इसे इतनी गर्मी में पहनकर कैसे काम करती हो? वह हर बात में मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करता था। उसको हल्के रंगों के कपड़े बहुत पसंद थे और इसलिए मैं जब भी उसके साथ बाज़ार जाती तो वो मुझे हल्के रंगों के कपड़े दिलवाता और उसकी सिलाई भी वह खुद ही फैशनेबल करवाता। उसे मेरे कपड़े में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। मैं अक्सर उसे कहती कि उसकी बीवी तो बहुत खुश नसीब होगी जो उसका पति उसे अपनी पसंद के कपड़े डिज़ाइन करवा कर देगा। वो मेरी बात सुनकर कहता कि फ़िलहाल मैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और वाकई मैं बहुत ही खुशनसीब थी, क्योंकि मुझे उसने कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया था। वह मेरे तमाम जोड़ों में गहरे गहरे डिज़ाइन वाले गले बनवाता, बड़ी बड़ी चाक बनवाता जिसमें अक्सर मेरी कमर तक झांकने लगती और कमीज़ इतनी चुस्त होती कि कभी कभी मुझे सांस लेना भी दुश्वार महसूस होता। लेकिन पंकज को ऐसा कपड़ा बहुत पसंद थे। मैं उसे अपने बच्चे की तरह रखती, इसलिए कभी भी उसकी पसंद का जोड़ा पहनने के लिए मना नहीं करती थी। हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा पहनने एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरा जिस्म पूरा पसीना पसीना हो रहा था। मेरे लिबास में सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था और मैं बिना दुपट्टे के जल्दी जल्दी खाना पकाने में मगन थी। तभी जब अचानक ही वह पीछे से चला आया और मुझे देखकर कहने लगा कि आज तो आप बहुत हॉट लग रही हो। इस बात पर मैं शर्मिंदा सी हो गई और जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। तभी वो कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था, भाभी आप आराम से अपना काम करें। और वह किचन से निकल गया। अकरम मुझसे मिलने के लिए वापस आते तो इन दिनों पंकज मुझसे बहुत ही कम बातें करता और सारा वक्त पढ़ाई में मगन रहता। अकरम बहुत खुश होते कि पंकज बहुत मेहनत से पढ़ाई करता रहता है और मैं भी उन दिनों अकरम के साथ इतनी मगन होती कि मुझे पंकज का बदला हुआ रवैया बिल्कुल भी महसूस न होता। अकरम बस 4 दिन ही मेरे साथ गुजारा करते थे और वापस चलाया जाया करते थे और पंकज फिर मेरे साथ पहले की तरह ही पेश आता। वो मेरे मामले में बहुत ज़िद्दी सा हो गया था। वह चाहता था कि वह मुझसे कुछ भी कहे मैं फ़ौरन उसकी बात मान लूं। उसके दोस्त के भाई की शादी थी और वह मेरे पीछे लग गया कि मैं
भी उसके साथ चलूं। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो मैं मजबूरन में मान गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसके दोस्तों के भाई की शादी में मैं जाकर क्या करूंगी, लेकिन वहां जाकर मुझे बड़ी ही हैरानी हुई। पंकज के साथ ही दोस्त मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इस तरह मिल रहे थे जैसे हम बहुत बार मिल चुके हैं। पंकज का एक दोस्त कह रहा था कि पंकज हर वक्त आपका ही जिक्र करता है और वो आपकी बहुत तारीफ करता है। वह सब मुझसे मिलने की ख्वाहिश कर रहे थे और मुझसे मिलकर बहुत ही खुश हुई थी। उन्हें वापसी पर मैंने पंकज से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बातें करते हो जो सब मुझे इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं। पंकज कहने लगा कि आप तो मेरी सब कुछ हैं, मैं हर वक्त आपकी बात करता हूँ। उस वक्त मैं पंकज की बात का मतलब समझ नहीं पाई थी, लेकिन जिस दिन मुझे उसकी बात का मतलब समझ आया, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। पंकज रोज़ रात को मेरा मसाज करने लगा और मैं सुकून की नींद सोने लगी। लेकिन जब अगले दिन में मुझे अपने जिस्म पर जगह जगह तेल के निशान मिलते तो मैं हैरान हो जाती कि इसलिए एक रोज़ मैंने अपने कमरे में कैमरा लगाया और पंकज से मसाज करवाने लगी। मसाज करवाने के थोड़ी ही देर बाद मुझे हमेशा की तरह गहरी नींद लग गई और सुबह उठकर जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी सांस रुक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पंकज मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। मैं तो पंकज पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और उसे अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते की लिहाज भी न रखी। वीडियो में पंकज मेरा अच्छी तरह मसाज कर रहा था और फिर वह मेरे लिए चाय बनाकर लाया और चाय पीने के बाद पंकज कमरे से निकल गया और मैं सोने के लिए लेट गई। थोड़ी ही देर बाद मुझे इतनी गहरी नींद लग गई कि पंकज कमरे में का दरवाज़ा खोलकर दोबारा अंदर आया और मैं दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भी ना उठी। उसने अंदर आने के बाद कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और मेरे करीब चला आया। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आँख पर यकीन ना हुआ। पंकज कुछ देर तो खामोशी से बैठा मुझे देखता रहा, उसके बाद उसकी उंगलियां से मेरे चेहरे को छूने लगी। उसने मेरा मोबाइल फ़ोन निकाला, मेरी बहुत सारी तस्वीरें खींची और उसके बाद उसने धीरे धीरे मेरी कमीज़ को मेरे बदन से अलग कर दिया। तेल की वो शीशी जो मसाज के लिए लाया था कमरे में ही रखी थी। उसने अपने हाथों को तेल लगाया और मेरे जिस्म का मसाज करने लगा। मैं बेहिजाब की सी उसके सामने पड़ी थी और वो मेरे जिस्म पर अपने हाथों से मल रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपने होठों से मुझे चूमना शुरू किया और उसके बाद वो अपनी तमाम हदें पार करता चला गया। उसने हम दोनों के बीच की मौजूदगी तमाम दीवारें को गिरा दिया था। वह जज्बात में इस कदर आगे निकल गया था कि वह कई घंटे तक वो मेरे ऊपर हावी रहा। मैं उसके आगे बेजुबान थी और वह पूरी तरह होश में था। कई घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद वो जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया। वह मेरी इज्जत को बुरी तरह पामाल कर गया और यह सब देखकर मेरी रूह तक कांप रही थी। मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी और इसलिए उसने इतनी घुली मिली रहती थी, लेकिन मैं कभी यह जान ना सकी कि उसकी नीयत में खोट है। मैं अपने कमरे में बंद थी। जब वह कॉलेज से आया तो सीधा मेरे कमरे में चला आया। मेरे बिल्कुल करीब बैठकर पूछने लगा कि भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने गहरी निगाह उस पर डाली और कमरे की रिकॉर्डिंग उसकी तरफ बढ़ाई, जिसे देखकर वह कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसके बाद जो कुछ उसने कहा वो सुनकर मेरी पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक ही मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। वो कह रहा था कि उसे पहले ही दिन मुझसे मोहब्बत हो गई थी। वो हमेशा से ही मोहब्बत के लिए तरसता था और जब मैंने उस पर ध्यान देना शुरू की तो
उसे मेरा वजूद अच्छा लगने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो उससे मोहब्बत करता है। वो कह रहा था कि अब वह मुझसे दूर नहीं रह सकता और इसलिए उसकी नज़र में अपने बड़े भाई का वजूद भी घटने लगा था। जब भी अकरम आता वह खुद को कमरे में बंद कर लेता क्योंकि वो हम दोनों को साथ नहीं देखना चाहता था। अकरम से तो वो यूं ही पहले से नफरत करता था क्योंकि अकरम के अब्बा अकरम से बहुत मोहब्बत करते थे और मरने से पहले उन्होंने यह घर भी अकरम के नाम पर कर दिया था। मेरा और अकरम का साथ उसे बहुत चुभता था और वह जब भी मेरे लिए ख़रीदारी पर जाता तो वो जानबूझकर मेरे लिए ऐसे लिबास लेने पर मजबूर करता जिससे वह मेरे वजूद को देख सके। उसे हल्के रंग पसंद नहीं थे बल्कि हल्के हल्के रंगों में मेरा झलकता हुआ वजूद पसंद था। वो कहता था कि मैं खूबसूरत से घायल हो चुका हूँ और वो बस मुझे पाना चाहता था। अपने लिए अपने जज्बात को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो गया था। जब मैं मुझे आधी आधी रात तक जागते हुए देखता तो यह बात उसे बेचैन करती कि मैं उससे भाई की याद में जाग रही हूँ। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए बेचैन रहूँ और ज़िंदगी भर उसके साथ रहूँ। वह मुझे अपने भाई से दूर करना चाहता था और अपने करीब लाना चाहता था, इसलिए उसने मेरा मसाज करना शुरू कर दिया ताकि मैं सुकून से सो जाऊं और वह मेरी चाय में नींद की दवा मिलाकर लाता था। और जब मैं उसे यकीन हो जाता कि मैं गहरी नींद में हूँ तो वह फ़ौरन ही मेरे कमरे में चला आता और अपने प्यासे वजूद को पूरा कर जाता। उसने अपने दोस्तों को ये सब बात बता रखी थी कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है और उसके दोस्त ने ही उसे यह तरीका बताया था। पंकज और उसके दोस्त जवानी की दहलीज पर थे, इसलिए वो सही और गलत से बेखबर होकर मेरी इज्जत पामाल कर बैठे थे। पंकज की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने यह सब कह दिया और मैं उसके भाई की बीवी थी और वो मेरे बिस्तर तक आ गया था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने नफरत से एक निगाह पंकज पर डाली तो वो मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा कि वो बस मुझसे मोहब्बत चाहता है और मेरी नफरत उसे मार डालेगी। बाप की जुदाई के साथ साथ वो तो अपनी माँ की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह कह रहा था कि मम्मी ने कभी भी उससे जज्बात और ज़रूरत का ख्याल नहीं रखा बल्कि सारे मोहल्ले के चक्कर लगाती रही। वह पूरी तरह तन्हाई का शिकार था। जब मैं इस घर में आई तो उसकी तन्हाई मिट गई। उसके अपने आप को पूरी तरह से मेरे साथ मसरूफ़ कर लिया। मैंने पंकज को धक्का देकर अपने पैर के पास से हटाया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने जो कुछ मेरे साथ किया था मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। मैं जानती थी कि इसमें सारी गलती पंकज की नहीं थी, कि वो वाकई रिश्तों को तरसता हुआ था और मुझे पाकर वह अपनी हद भुला बैठा। इसमें गलती मेरी भी थी। मैंने भी कभी उसे सही और गलत नहीं बताया। उसने जब भी मेरे लिए लिबास सिलवाई तो मैं उसकी पसंद समझकर कबूल करती गई। मैं बगैर दुपट्टे के ही उसके सामने सारे घर में घूमती रही। मैं उसे अपना छोटा भाई ज़रूर समझती थी लेकिन वह मेरा छोटा भाई था नहीं, मेरी उसके बीच देवर भाभी का रिश्ता था और मैंने इस बात का ख्याल नहीं किया। आजकल के दौर में जहाँ 13 साल का बच्चा भी हर बात को पूरी तरह वाकिफ़ होता है, मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा 17 साल का देवर एक छोटा सा बच्चा है। मैंने उससे कहा कि बेहतर यह है कि वो मुझसे दूरी बना ले और मुझे अपनी शक्ल तक न दिखाए। मेरे लिए उसका साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। पंकज ने मुझसे फरियाद की थी कि मैं यह बात उसके भाई को न बताऊं। मुझसे तो खुद इतना हौसला नहीं था कि मैं अकरम को ये खुद इतनी बड़ी सच्चाई कैसे बता सकती थी। वो बहुत शर्मिंदा था और अपने कमरे में चला गया, लेकिन मैं खुद भी अपनी नज़रों में गिर गई थी। मैंने फ़ौरन अकरम को फ़ोन मिलाया और उससे कहा कि अब मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, या तो वह खुद वापस आए या मुझे अपने पास बुला ले। मेरी बात सुनकर अकरम पहले तो हैरान रह गए कि मुझे अचानक क्या हुआ है, लेकिन जब बार बार मैं कहने लगी तो वह कहने लगे कि वह जल्दी ही मुझे अपने पास बुला लेंगे। वो मुझसे कुछ वक्त मांग रहे थे ताकि वह मेरी रहने का कोई इंतज़ाम कर सके और अपनी माँ से भी इस बारे में बात करेंगे। मैंने अकरम से कहा कि वह 15 दिन के अंदर अंदर मुझे अपने पास बुला ले, नहीं तो मैं हमेशा के लिए अपने घर लौट जाऊंगी। अकरम ने वादा किया कि वह 15 दिन के अंदर आकर मुझे ले जाएंगे। मैंने ये 15 दिन खुद
को कमरे में बंद करके गुजारे और पंकज की शक्ल भी ना देखना चाहती थी और जो कुछ हो रहा था मैं उसे पूरी तरह भूल जाना चाहती थी। मेरी सास ने अब भी अपने घर का होश नहीं था। उन्हें अपने घर से ज़्यादा सारे मोहल्ले की फिक्र थी। अगर वह दूसरे की खोज में रहने के बजाय अपनी औलाद का ख्याल रखती तो शायद पंकज इस चीज़ का शिकार न होता। पंकज अकेलेपन का शिकार होकर अपने रास्ते से भटक गया था। हर रिश्ते की एक हद होती है और मैंने अपने और पंकज के रिश्ते की उस हद को भुला दिया और उसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैंने अपने सारे पुराने लिबास जला दिए थे। अब मुझे एहसास था कि मैं इस घर में एक गैर के साथ मौजूद हूँ और मुझे अपने आप को उससे ढक कर रखना है। कभी कभी हम बहुत सी चीज़ों को बहुत छोटा समझ लेते हैं लेकिन वो इतनी छोटी होती नहीं जितनी की नज़र नहीं आती। मुझे अपने दुपट्टे की कीमत ना होने का एहसास आज हुआ था जब मैं लुट चुकी थी। जो लोग भी ये कहानी सुन रहे हैं आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने वजूद को संभाल कर रखो, बहुत कीमती है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज के दौर में हम लोगों को किसी पर ऐसे भरोसा कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी में।